हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो गाइस अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करते हैं और उनको जब सुबह वेयर करके भेजते हैं तो वो आते आते एक गंदी तो चलो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनमें सिलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि बच्चे पैंट वगैरह में स्कर्ट वगैरह में टक करके रखते हैं। तो और बच्चों से मतलब कांटेक्ट में आते हैं तो ये इस तरीके से इन्हों सिलवट ऐसी आ जाती हैं जिनको अब हम कभी कभी क्या होता है सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, रोज़ रोज़ आयरन करने का भी टाइम नहीं होता। तो आप इस तरीके से ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि आप जब भी अपना किचन में खाना वगैरह बना रहे हो तो बच्चों की यूनिफॉर्म पे जहाँ जहाँ सिलवट है आप वहाँ वहाँ इस तरीके से स्टीम दे सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप मतलब कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि आयरन ख़राब हो जाए या फिर लाइट ना हो, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप बच्चों को इस तरीके से आयरन की हुई पहना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मतलब आयरन हो गई है हमारी और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको अलग से टाइम निकालना है जिससे गैस ख़त्म होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्पेशली इसी चीज़ के लिए गैस जलाकर आप जब भी कोई खाना वगैरह बना रही हो, दाल चावल पानी कुछ भी बॉईल वगैरह कर रही हो, तो उसी पर ही इसका यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी 2 से 3 मिनट के लिए आप किसी भी भगोने वगैरह पर जाली रख के इस तरीके से रख दीजिए। उसमें अपने आप से स्टीम लगती रहेगी और वो अंदर तक जितनी भी सिलवटें वगैरह होंगी तो वो ईज़िली निकल जाएंगी। तो आप लोग इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। बहुत ही काम की टिप्स है और इस तरीके से आप अपना समय, बिजली, पैसे सबकी बचत कर पाएंगे। तो एक बार इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही काम की टिप्स है। मैं अक्सर इस चीज़ को ट्राई करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना। तो गाइस आज है चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी के बच्चों को और आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो मैंने बच्चों के लिए अपने चिल्ड्रंस डे पर उनके लिए चाइनीज़ प्लेटर तैयार किया था। तो वैसे तो बहुत सारे आइटम बनाना चाहती थी पर इतना टाइम नहीं था, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस इस तरीके से मैंने चिल्ली पटैटो, स्प्रिंग रोल और मंचूरियन, फ्राइड राइस कुछ इस तरीके की चीज़ें बच्चों को आज बनाकर खिलाई। सो प्लीज़, हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। तो प्लीज़ आज चिल्ड्रंस डे है, अपने अपने बच्चों को छोटा सा ही सही उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उन्हें चिल्ड्रंस डे की मतलब वैल्यू समझाइए कि हाँ वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस इस तरीके से मैंने उनके लिए एक प्लेटर तैयार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर ये वॉश बेसिन है जो कि इस तरीके के स्टेन वगैरह लग जाते हैं जो कि काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं, जो कि छूटते नहीं हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप इनको ईजिली क्लीन कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो वॉश बेसिन को अच्छे से मतलब पोंछ लेना है। सूखा होना चाहिए, आपका वॉश बेसिन गीला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। मैं जब भी हार्पिक नया लाती हूँ तो इस तरीके इस बॉटल में भर के रख लेती हूँ। आप भी किसी में भर सकते हैं, आप नया भी ला के रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई, मैं यहाँ पर सुखा कर गई थी लेकिन पता नहीं किसी ने आकर फिर से इसको गीला कर दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक हाथ में मेरे में कैमरा था और दूसरे से मैंने डाला। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर पानी है तो ये अच्छे से कांटेक्ट में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैंने को क्लीन अच्छे से हो गया है। लेकिन अगर आप इसको सूखे में डालेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो, और इसको डेली में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप इसको महीने 2 महीने में या फिर जो डार्क स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ही यूज़ करें। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। बस यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाया है लेकिन जो इस सेक्शन पर था वहाँ का अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। तो इस ट्रिक को भी आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अगेन रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि आप लोग इसे डेली की क्लीनिंग में बिल्कुल भी शामिल ना करें। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कल बनाए थे छोले जो कि थोड़े बच जाते हैं। अक्सर इस तरीके की चीज़ें हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत बची जाती हैं। तो मेरे भी छोले यहाँ पर इस तरीके से बच गए थे। तो अब दोबारा कोई इन्हें ऐसे खाना नहीं चाहता था, उन्हें कुछ अलग ही बना कर देना था। तो फिर मैंने भी थोड़ा दिमाग चलाया और मैंने 2-4 आलू बॉईल किए और इस तरीके से कद्दूकस करके और अरारोट नमक मिलाकर कुछ इस तरीके से टिक्कियाँ बना ली। और मैंने जो छोले बचे हुए थे उसको एज ए रगड़ा यूज़ किया
और जैसे कि त्योहार का मौसम चल ही रहा है, तो घर में दही और ये नमकीन और टमाटर प्याज और खट्टी मीठी चटनी तो हमेशा रहती है। धनिया भी इतना सस्ता हो गया है कि अब तो हरी चटनी घर पे हमेशा मिलेगी। तो घर में ऑलरेडी सारा सामान था, तो बस मैंने इस तरीके से टिक्की बनाकर और जो छोले थे बस उन्हीं को गर्म करके और थोड़े से मसाले ऐड करके और ऐसे रगड़ा बना दिया उसको, और बस ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी दही की, खट्टी मीठी चटनी, टमाटर प्याज डालकर सब कुछ। और मैंने इस तरीके से आलू की टिक्की उन लोगों के लिए तैयार कर दी। तो सबको बहुत खुशी भी हुई, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने ये सब कुछ छोले से बनाया है, और सबने बहुत मज़े लेके खाया। तो गाइस, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।